हम जितनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है दोस्तों। अभी भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। फाइनेंशियल वजह से, या तो पैसे नहीं है उनके पास, या तो उतनी नॉलेज नहीं है। ये सारी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे पेरेंट्स, अभी भी बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो यूपीआई इस्तेमाल करना नहीं जानते और इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके फेसबुक फीड में अगर वो चलाते हैं, पेपरों में उनके दोस्तों से खबरें मिलती हैं, फ्रॉड हो गया, पैसे चले गए, इतने पैसे लुट गए। इस डर से वो कभी यूपीआई ही नहीं खोलते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने यूपीआई खोल लिया तो गलत तरीके से कोई स्कैमस्टर मेरे पैसे निकाल कर ले जाएगा। वो कोई ओटीपी वगैरह से बहुत दूर रहते हैं। आपके पेरेंट्स भी होंगे जो ऐसा करते होंगे। मेरे घर में भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो ऐसा करते हैं। डर से वो यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनके पैसे चले जाएंगे, और जो बैंक का फ़ोन है वो कभी भी बाहर नहीं ले जाते, ऐसे रखते हैं, ये ऐसी चीज़ें करते हैं। ये तो डर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज का अभाव है, इसकी वजह से वो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ कि लोगों को चलाना भी नहीं आता, वो सीख नहीं पाते। मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत मुश्किल से फ़ोन को ऑपरेट, अब वो बहुत अच्छे से ऑपरेट करती हैं, बट बहुत मुश्किल हुई थी उनको। अब उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है यार। कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं, उनके ज़माने में कैसेट रिकॉर्डर, वो सब कैसेट वाले वो चीज़ होती थी। तो आपके घर में भी आपकी मॉम होंगी, वो सब होंगे, तो काफ़ी उनको मुश्किल होता है सिखाना। उनके टच करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। मेरे घर में भी वही चीज़ें हैं दोस्त, सब मेरे पेरेंट्स भी ऐसी हैं। तो ये है जो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कभी ले नहीं पाते। ठीक है, उनको हम फेसबुक वगैरह ऑन करके दे दें तो जैसे जैसे करना बता दो वैसे करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ फंस जाए, कोई नया ऑप्शन हो जाए, प्रॉब्लम होती है। और इससे ही हम दूसरे उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसकी वजह से इंडिया में बहुत लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो लैंग्वेज बैरियर। देखो हमारे यहाँ पर ना इंग्लिश हमारी मेन लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। चाइना में डॉक्टर भी चाइनीज पढ़ के बनते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, तो लोग आपको ऐसे समझते हैं इंग्लिश हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ आज भी अंग्रेज का राज ही चल रहा है भाई। हिंदी में कहीं पे जाके बोलो। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो हालत बहुत अच्छी है, आप सारा सरकारी काम हिंदी में कर सकते हैं, वेरी नाइस। लेकिन आप इंग्लिश में अगर नहीं आती तो बहुत लोग आपको जज करते हैं कि भाई क्या है। और टेक्नोलॉजी भी अभी हमारे पास जो आती है उसको हिंदी में स्विच ऑफ कर सकते हो, बट पूरी तरीके से काम नहीं करती। सो कोई भी ऑप्शन आ गया, कोई भी एरर आ गया तो वो इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश ना जानने से भी टेक्नोलॉजी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ये भी दिक्कत है। देखो भाई, और बहुत सारी भी चीज़ें, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी टेक्नोलॉजी में होता है। वो ये होता है कि भाई गांव में अगर किसी को पैसे निकलवाने हैं तो वो किसी साइबर कैफे या उसमें जाते हैं, वो उनके ही पैसे निकालने के लिए 100 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है, और कई बार तो उनके साथ फ्रॉड भी कर देता है। अब गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पैसे निकालने हैं, किसी स्कीम में इनरोल करना है, तो उनको पता नहीं है, उनसे मन चाहे रेट लोग वसूल लेते हैं, पैसा निकलवा लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, अंगूठा लगा के आते हैं, उनको लाइनों में खड़ा करते हैं। मैंने देखा मेरे गांव के थोड़ा आगे जाके एक बैंक है, वहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग बैंक के बाहर रोड पर ऐसे साइड में किनारे में बैठे रहते हैं। कोई क्या करने आया वहाँ पर? मैंने पूछा, मतलब मैं ब्रजभाषी हूँ, तो मैंने पूछा, अम्मा कहाँ क्या करने आई हो तुम यहाँ, का क्यों बैठी हो यहाँ, क्या होगा, कुछ काम है तुम्हें? तो मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ लाला मैं तो यहाँ अंगूठा बदलवाने आई हूँ, मेरा काम हुआ ना है, मेरे पैसा ना निकल रहे। मतलब बेसिकली मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, अंगूठा लगवा के कुछ अपना चेंज करवाने के लिए आई हैं, या कुछ और नंबर बदलवाने के लिए आई हैं, जिसके लिए वो सुबह आई हैं, ठीक है, जब बैंक खुलता है, और वो शायद 4 बजे तक वहीं बैठी रहेंगी। लंच कर रहे हैं बैंक वाले, गांव वाले बाहर बैठे हैं। ये काम उनके घर से भी हो सकता है, कुछ नंबर चेंज कर कुछ, लेकिन उनको टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो अपने गांव से आते हैं, 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, बैंक के बाहर बैठे रहते हैं इतनी गर्मी में। तो ये क्यों है? ये टेक्नोलॉजी का उनको यूज़ तो नहीं मिल रहा। सरकारों ने हर तरह की ऐप निकाली हुई है, आप सारा काम ऑनलाइन करा सकते हैं, बट टेक्निकल लिटरेसी ना होने के कारण आज भी लोगों को इतना खटना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये रियलिटी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम बोलते हैं भाई टेक्निकल है हमारे यहाँ, और मैं आपको बताऊं, इंडिया से सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया से निकलते हैं। अगर इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका जाना बंद कर दे तो उनका एआई ठप हो जाएगा, उनके ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बंद हो जाएंगे, मेटा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, गूगल खुद नहीं चल पाएगा, उनका सीईओ खुद इंडियन है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए हमें, और वो होंगी, धीरे धीरे होंगी, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों। बहुत सारी बेसिक चीज़ें ना होने के कारण भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सा जगह पर सिग्नल नहीं आते ठीक से, ब्रॉडबैंड बहुत गाँव में नहीं भी है,
BSNL हर जगह है लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं है, बिजली कट जाती है, बहुत सारे स्टेटों में बिजली नहीं आती। तो भाई वो जब बिजली नहीं आ रही, बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बहुत बहुत लोग जाते हैं। हालांकि ये चीज़ अब बहुत चेंज हो गई है इंडिया में, बहुत कुछ सालों पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन अभी भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है काफ़ी जगहों पर, जिससे टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना भी कुछ ऐसा लगता है। इंटरनेट भी बहुत महंगा है। जियो के आने के बाद इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर ले रहे, लेकिन अभी भी हर किसी के हाथ में इंटरनेट पहुंचा नहीं है भाई। अभी भी लोग वो बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, बहुत लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। एक और चीज़ है कि घरों में अभी भी एक ही मोबाइल है, ऐसे बहुत सारे घर हैं। एक वक्त था जब हमारे यहाँ भी पूरे फैमिली में एक ही मोबाइल फ़ोन था, तो जो पर्सनल यूसेज है वो है नहीं भाई। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घर में पापा का मोबाइल है, अब भी हैं ऐसे घर, हालांकि बहुत कम होंगे, लेकिन अभी भी गांव में ऐसे हैं कि भाई घर में एक ही मोबाइल है, उसमें कौन कौन चला लेगा। पता है, आप मानोगे नहीं, लेकिन जब कोविड आया था ना, तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो बच्चों को फ़ोन चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने 2-2 साल अपने खराब किए। मतलब आज वो 2 साल, मतलब 2 क्लास आगे होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उनके पास डिवाइस नहीं था ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। इंडिया में बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत बच्चे हैं गरीब ऐसे, जिनको फ़ोन नहीं मिला क्लासेस करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जो लोग समर्थ थे वो ले पाए, जो समर्थ नहीं थे वो तो ना तो स्कूल जा पाए, ना तो उनके पास फ़ोन था ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो उन्हें ना चाहते हुए भी 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, हम बात करते हैं AI की और इन चीज़ों की, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी जब देखते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे क्लूज़ मिलते हैं जिन पर हमें काम करना है। तो हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम है जो हमें करना है। हम डिजिटल इंडिया हैं, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब हमारा नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हम बनाते नहीं हैं। क्या हमारे यहाँ फेसबुक नहीं बन सकता? क्या हमारे यहाँ यूट्यूब नहीं बन सकता? क्या हमारे यहाँ मेटा जैसी और AI जैसी चीज़ें नहीं बन सकती? बन सकती हैं, बट हमारा ध्यान शायद अभी इस पर नहीं है, जबकि होना चाहिए। दूसरे जो बड़े बड़े सक्षम देश हैं, उनके सब खुद के सोशल मीडिया है। चाइना का खुद का सोशल मीडिया है, रशिया का खुद सोशल मीडिया है, अमेरिका का तो खुद का है ही, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम ऐसा देश नहीं बन सकते कि ये सारी चीज़ें हम बनाएं और हमारी हम खुद इस्तेमाल करें? हमारी बनाई हुई सोशल मीडिया अमेरिकन से इस्तेमाल करें। क्या ये नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। इस पर काम होना बहुत, हमारे यहाँ शुरुआत हुई है सोशल मीडिया की, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए। जो भी है, तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद आपको लगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये झूठ है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये मेरी राय है। आप घर से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, और अब मुझे बताइए क्या आपको ऐसा लगता है, या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोल दिया। इसमें अगर कुछ भी सच्चाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड